गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ एक नया फिटनेस का टॉपिक शेयर करने आई हूँ। मेरा आज का टॉपिक रहेगा जो हम खाते हैं, हमारा जो खाना है उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना। फ्रेंड, जो हम खाना खाते हैं उसमें हमारे 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ, मैं बात करूँगी कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे मेन खाने का मेन कोर्स होता है। उसके बिना अगर देखा जाए तो कोई भी आप अपना नाश्ता देखिए, अपना लंच देखिए, अपना डिनर देखिए, जिससे फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आज मैं उसी की बात करूँगी कि उसमें हम क्या चेंज करें कि हम हेल्दी रहें, हम फिट रहें और हम अपना वेट को लूज़ करने के बाद मेंटेन कर सकें। तो चेंज आप देखते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कितने कार्बोहाइड्रेट यूज़ करने चाहिए और कौन से कार्बोहाइड्रेट यूज़ करने चाहिए। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो हमने खाए इमिडिएटली हमारे ब्लड में गए और इमिडिएटली हमें एनर्जी दी और हमारा ब्लड शुगर राइज हुआ, वो उनको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और दूसरे होते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारी बॉडी में गए, पचे, टूटे एंड स्लोली देर तक हमारे इंटेस्टाइन में रहे, देर तक उन्होंने हमें फुलनेस दी और धीरे धीरे हमारे खून में गए, तो उन्होंने हमें जल्दी से कैलोरीज रिलीज़ नहीं करी। तो आज मैं इन्हीं की बात करती हूँ। हमें अपनी डाइट में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करने चाहिए। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम सुबह अपना जो भी खाना हम यूज़ करते हैं, आपको विद जितने होल ग्रेन का मतलब होता है एज इट इज़ पूरे का पूरा ग्रेन, उसका कोई भी भाग अलग नहीं करना। हमारे एग्जाम्पल के लिए हम जो गेहूँ पीसते हैं उसका कभी भी आप वो जो अब उसका छिलका जो जिसे हम निकाल के अलग करते हैं ब्रैन, उसको अलग नहीं करना। उसी के अंदर सारी पावर है, तभी वो होल ग्रेन बनता है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तभी बनेगा अगर वो ब्रैन निकाल देंगे तो ये सिंपल में चला जाएगा। हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में नहीं डालने हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें एकदम से डायबिटीज़, एक्स्ट्रा कैलोरीज, फैट्स और हमारी जर्नी है फिटनेस की, उसको स्लो करते हैं, हमसे एंटी चलते हैं। हम बोलते हैं कि आपको धीरे धीरे मिले कैलोरीज, वो एकदम से देते हैं और एकदम से। इसलिए सबसे पहले हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करने हैं। उसमें आप होल व्हीट, मैंने बोला, उसी से बनी हुई ब्रेड लीजिए, उसी की रोटी बनाइए, उसी का पराठा बनाइए, पूड़ी बनाइए, पर आपको होल व्हीट यूज़ करिए, नो मैदा रिफाइंड में चला जाएगा। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी ब्राउन राइस की। आप अपनी डाइट में चेंज करिए, ब्राउन राइस ऐड करिए। ब्राउन राइस होल ग्रेन है। जब वो उसमें प्रोसेस में जाते हैं, राइस जो वाइट राइस हो जाते हैं वो रिफाइंड हो जाते हैं। तो हमें वाइट राइस यूज़ नहीं करना। जब भी रिफाइंड में कोई चीज़ मशीन में प्रोसेस में जाती है, तो जब उसको रिफाइन किया जाता है, उसका बदला जाता है, तो उसको चेंज के साथ साथ बहुत सारे हमारे हेल्दी माइक्रो न्यूट्रिएंट भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमें जो हम खाते भी हैं खाना, बट हमें प्रॉपर विटामिन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिलते। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप ओट्स को अपने खाने में डाल सकते हैं। ओट्स जो हैं वो भी होल ग्रेन में आते हैं। तो इस तरीके से आप अपना कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं कि हमें कितना दिन में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कितना यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से वही बात मैं बोलती हूँ कि हमारी डाइट हर बंदे के लिए अलग अलग होती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर, जैसे कि हम बताते हैं, आपकी एज आती है, आप कौन सी एज में हैं, आप यंग हैं, आप ओल्ड हैं, आप मिडिल एज में हैं, आपका सेक्स आता है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका गोल आता है, आप क्या वेट गेन करना चाह रहे हैं, वेट लूज़ करना चाह रहे हैं या मेंटेन रखना चाह रहे हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री आती है, आप क्या डायबिटिक हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है। तो ये सब चीज़ें हम डाल के, आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, क्या आप सेडेंट्री हैं या आप एथलीट हैं, तो इन सब चीज़ों को डाल के हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो सेट करते हैं। नॉर्मल मैं आपको बताती हूँ, साइंस जैसे बोलती है हमें अपनी डाइट का 40 to 65% जो है वो कार्ब लेने चाहिए। और
20 से 25% प्रोटीन लेना चाहिए और 10 से 15% गुड फैट्स लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी बिना कार्ब्स के हमारी कोई डाइट चलती नहीं है। आप अपना देख लीजिए, सुबह देखिए हमारे नाश्ते में क्या है, कार्ब्स हैं। कोई भी रोटी है, ओट्स है, पोहा है, सब कार्ब्स हैं। आप अपने लंच में देखिए, हमारी जो भी रोटी है, चावल है, दाल है, सब कार्ब्स हैं। और अपना नाइट में देखिए, जो भी हम खा रहे हैं सब कार्ब्स है। तो बिना कार्ब के हमारी लाइफ तो नहीं चलनी, पर हमें फैट लॉस जर्नी में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही यूज़ करने हैं। क्या हमें अवॉइड करना है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एडेड शुगर। जहाँ भी एडेड शुगर, आप उसका अपने न्यूट्रिशनल पैक पे न्यूट्रिशनल वैल्यू देखिए, जहाँ भी लिखा हो एडेड शुगर, उसको नो करना है। क्योंकि जब शुगर का नाम आएगा, शुगर का मतलब टेस्ट आया, आपको अच्छा लगेगा और फिर वो आपको क्रेव करेगा, आप और खाएंगे। और वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, एकदम से जैसे कि मैंने बताया, आपका कैलोरी राइज करेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप और खाते जाएंगे और कैलोरी बढ़ती जाएंगी। हमें समझ भी नहीं आएगा कब हमारा BMI राइज हो गया, कब हम मोटे हो गए, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हमें एडेड शुगर जितनी भी लिखी है किसी भी रूप में, हिडन शुगर भी होती है फ्रेंड्स, उसमें जितने ये आप चाहे फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, जितना भी है, आप इसको नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो जो आपकी आर्टिफिशियल शुगर है उसके लिए भी मैं मना करना चाहूँगी, क्योंकि एक चीज़ को हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी शुगर हम ऐड करके, मैं चाहूँगी कि आप इसको भी ना लें। आप कोई अपने को बिना शुगर के ही डालें आदत, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको फिटनेस में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो हम फिटनेस जर्नी में प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और साइंस ने भी डाला है कि जब हम कार्ब्स लो करेंगे तभी हमारा कैलोरी डेफिशिएट जो हमारा प्रिंसिपल है वो तभी सक्सेसफुल होगा अगर हम कार्ब्स को कम करते हैं। जब तक हम कार्ब्स कम नहीं करेंगे तो हमारे स्टोर्ड कार्ब जो हैं वो खर्च नहीं होते। पर आप लोग एक बार लो कार्ब डाइट पे जाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, ताकि वो आपके जो मेडिकल लेवल्स हैं, आपकी ब्लड शुगर है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, अगर ये सब है तो आपको अकॉर्डिंगली आपकी लो कार्ब डाइट के लिए सजेस्ट कर सके। आप अपने आप लो कार्ब डाइट पे मत जाइए। तो फ्रेंड्स, एंड में मैं यही बोलूँगी कि अगर आप अपने कार्ब जो हैं उनको कैलकुलेट करके और धीरे से उनकी क्वांटिटी को डेफिशिएट करके चलते हैं तो धीरे धीरे आपका जो है वेट भी कम होता है, आपके जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, LDL जो हमें हार्ट के इश्यूज देने की पावर रखता है, वो भी कम होता है, आपका बेली फैट कम होता है, आपका मोटापा कम होता है, आपका BMI कम होता है। तो धीरे धीरे आपका ये सब कम होने लगता है, पर इसमें टाइम लगता है। आपको परसिस्टेंटली जो भी डाइट अपनी बनानी है, मन में सोचा है कि मुझे कार्ब कम करने हैं, तो उसको आपको लगातार करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़े दिन करें उसके बाद यूज़ करना शुरू कर दें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे स्टोर्ड कार्ब हैं, वो फिर से दोबारा से जब हम खाते हैं दोबारा से उसी लेवल पे आप हमारी बॉडी को ले जाते हैं। तो इसमें आपको कंटिन्यूस एफर्ट मारना पड़ेगा और साथ में एक तरफ आप लो कार्ब करेंगे और दूसरी तरफ आप उनको बर्न करने के लिए एक्टिविटी करेंगे। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसे धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। जैसे आप अगर वॉक करते हैं तो उसकी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप टाइम बढ़ा सकते हैं। सेम अगर आप कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो उसके आप सेट्स बढ़ा सकते हैं, इंटरसेट टाइम बढ़ा सकते हैं। इसे हम अपनी फिटनेस जर्नी में प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर माइंडफुल एकदम ध्यान रखें, दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाएं, तो हम एक दिन अपना गोल ज़रूर अचीव करते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।